मेहनत जारी है साहब, तकदीर बदले या ना बदले, वक्त ज़रूर बदलेगा। मैं आयुष कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने ही चैनल स्टडी नॉलेज विद फ्रेंड्स में। सो गाइस, परसेंटेज का हम लोग ये लेक्चर जो है कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग पढ़ने वाले टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को आराम से फुल्ली वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्पिटिशन के लिए है। सो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप फर्स्ट मीन्स परसेंटेज का टाइप पहला। तो हम लोग इसमें ये जानने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि ए बी से 25% अधिक है, ठीक है ना। ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है इजीली मिल जाता है और बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम टेकन लग जाता है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह करने वाले हैं कि टाइम इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, तो आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइप कवर करने वाले हैं। अब यहाँ ए बी से 25% अधिक है, ए बी से अधिक है ना। अच्छा, 25 का मतलब क्या बताए थे, याद है? 25 का मतलब होता है 1/4। 25 का मतलब होता है 1/4। तो ए बी से अधिक है। अब आपको यहाँ पे ये जानना है, ये तो आपको पता है कि ये फ्रैक्शन 25% का मतलब होता है 1/4। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो ए बी से 25% अधिक है, तो बी का ये जो 4 है ना, किससे अधिक है? बी से अधिक है ना। तो बी जो होगा वो क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। बी कितना होगा? 4। क्यों? क्योंकि बी से अधिक है, यानी बी क्या होगा? 4 होगा। कितना अधिक है? यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 है, यानी 4 से ये कितना अधिक है? 5 अधिक है। इसका मतलब ए जो है ना वो बी से 1 अधिक था, यानी 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पूछा है बी ए से कितना परसेंट कम होगा। ये जो बी है ना, ये ए से कितना परसेंट कम है? देखिए तो बी जो होगा ए से कितना है? 5 में 4, 1 कम है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? ए के रिस्पेक्ट में। ए से कितना कम है? ए से, यानी कि ए कितना है? 5 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट। और इंटू हम लोग क्या कर देंगे? 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये आएगा कितना? 20%। तो ये हो गया टाइप फर्स्ट। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी वे में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल टाइम टेकन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया, जैसे एक्स वाई से 5.88% कम है, राइट ना। तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम हुआ? सिंपल है, 6.25। अभी तो बहुत ईजी लग रहा है ना। अभी देखिए, एक्स वाई से इतना परसेंट कम है, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। 5.88 का मतलब होता है 1/17। किससे कम है? वाई से। वाई से, यानी कि वाई जो होगा ये बेस हो जाएगा 17, मतलब ये नीचे वाला होगा वो वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कितना कम है? 1 कम है ना। ऊपर में कितना है? 1 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 है। तो 17 में 1 गया तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक गॉट इट ना। अब उसके बाद क्या पूछा है? वाई एक्स से कितना परसेंट अधिक है। वाई जो है एक्स से कितना परसेंट अधिक है? आपको दिख रहा है वाई जो है एक्स से कितना है? 1 अधिक है, मीन्स 1 अधिक है। किससे? एक्स से, यानी एक्स वाला कहाँ जाएगा? नीचे। जिससे से बोलेगा वही आ जाएगा नीचे। और इंटू आपको क्या करना है? 100 कर देना। अब 1/16 का मतलब होता है 6.25। अभी थोड़ी देर पहले हम जस्ट बोले थे कि ये इतना कम है, तो ये 6.25 अधिक है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक दो और टाइप करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 70%, 70 नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 63.63%। ओके, तो ये कितना कम है? चलिए इसको बना लेते हैं एक बार हम लोग। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी से 63.63% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7/11, राइट। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने के लिए आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ए बी से, तो यहाँ पे बनाएंगे ए, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग बी। अब यहाँ पे बी कितना है? ये बी से है ना, तो बी नीचे वाला होगा, राइट। तो बी को यहाँ पे लिखेंगे 11। ओके, अब ये कितना कम है? 7 कम है। तो यहाँ पे 7 कम है, तो 11 में 7 चला गया तो कितना बचेगा? 4। तो यानी ए कितना होगा? 4। ओ सॉरी, अधिक है ना, तो अधिक है तो यहाँ पे ऐड करेंगे, और कम रहेगा तो माइनस करेंगे। तो 11 में 7 अधिक है, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए ए बी से इतना परसेंट अधिक था, तो हो गया। अब पूछेगा बी ए से कितना परसेंट कम है। बी ए से कितना कम है? 7 कम है। किसके रिस्पेक्ट में? ए से ना, पूछा है ए से। ए कितना है? 18 था, तो ए कितना आएगा? 18। अब इंटू हम लोग करेंगे। अब बोलेंगे ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, आप दिख रहे हैं यहाँ पे 7 है, 7 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/18 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब 7 है इंटू 1/18 का मतलब क्या होता है? 5.55। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 7/35 में 5 कैरी 3, 7/35 और 3 38 का 8 कैरी 3, 7/35 और 38 पॉइंट 2 डी के पहले 38.5%।
कितना इजीली वे से बन गया ना। और इसको अगर सॉल्व करते हैं आप लेंदी प्रोसेस से, ये बहुत ही इजी वे में आपका बन चुका है। तो यही है टाइप फर्स्ट। इसको इस टाइप का और हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे इस तरह रहेगा, ए बी से 60% अधिक है। तो और यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह करेगा कि बी के पास ए बी से 60% अधिक है, ठीक है, और बी के पास 20 रुपये है। बी के पास कितना है? 20 रुपये है। ओके, बी के पास 20 रुपये है। तो कुल ए और बी के पास कितना होगा? कुल ए और बी के पास कितना होगा? अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ए बी से 60% अधिक है, राइट ना। हम सबसे पहले यहाँ पे ए और बी लिख लेते हैं। बी से 60% अधिक है। 60% का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा, 3/5 होता है। इससे अधिक है ना, तो ये बी तो हो जाएगा 5, राइट। क्यों? क्योंकि बी से बोला है। अब कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो 5 में 3 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 8। यानी ए और बी का रेशियो 8:5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है बी के पास 20 रुपये है, यानी ये जो बी है ना, ये बी, इसके पास कितना रुपये है? इसके पास है 20 रुपीज़। मीन्स बी के पास जो है वो 20 रुपीज़ है। तो आप ये बताइए, अगर बी के पास 20 रुपीज़ है, 5 के टर्म में 20 कितने टाइम्स आते हैं? 4 टाइम्स, राइट। तो 1 रेशियो बराबर जो आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। मीन्स 1 रेशियो आया, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना है? 4 आया। हमको क्या निकालना है? ए और बी के पास कुल टोटल। तो ए और बी के पास जो रेशियो है वो कितना है? 8 और 5 कितना होता है? 13। यानी ए प्लस बी के पास जो है 8 + 5 मीन्स कितना है टोटल? 13 रेशियो है। एक रेशियो बराबर 4 था, राइट ना। तो 13 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 13 4 जा 52। आपको समझ में? इसका मतलब ए और बी के पास टोटल मिलाकर कितना रुपीज़ है? 52 रुपीज़ है। इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस तरह का हो गया। एक और टाइप का करते हैं हम लोग। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया रहेगा, इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको पूरा इरेज कर देते हैं। इस तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग पहले बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा ए बी से 80% कम है, ए बी से 80% कम है। तो बी के पास 100 रुपये है, 100 रुपये है। तो ए के पास कितना होगा? तो ए के पास कितना रुपीस होगा? कितना रुपया होगा? ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। ए बी से 80% कम है, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले इसका रेशियो निकालेंगे, ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? 80% का मतलब कितना होता है? 4/5 होता है, राइट। अब बी से है ना, तो इसका मतलब बी अगर 5 है तो ए क्या होगा? कम बोला गया तो 5 में 4 गया, यानी कि 1 होगा। ए के पास कितना होगा? 1 होगा। अब आपको ये रेशियो समझ में आया ना, कि जिससे से बोला जाए नीचे वाला वही हो जाता है, और कम बोला जाए तो ऊपर वाला घटा दिया जाता है, प्लस बोला अधिक बोला जाए तो ऊपर वाला प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कम बोला था तो 5 में 4 गया, 1 आ गया। अब यहाँ बोला बी के पास 100 रुपये, यानी ये बी है ना, ये बी के पास कितना है? 100 रुपये। बी के पास 100 रुपये, यानी 5 रेशियो बराबर 100 रुपये। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 20। क्यों? क्योंकि 5 के टर्म में 10 आता है 2 बार में, और 0 का 0 उतर जाएगा। तो एक रेशियो बराबर 20। और हमको निकालना कितना रेशियो? एक ही रेशियो निकालना है। इसका मतलब ए के पास कितना रुपीज़ है? 20 रुपीज़ है। तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। आपको समझ में आया? अब बताइए, ये इतना क्वेश्चन था, कितना चुटकी में हाँ चुटकी में आप इसको सॉल्व कर लिए। तो वहाँ पे आप और भी इजीली सॉल्व करते हैं विदिन 5 सेकेंड्स। आई थिंक 5 सेकेंड बहुत ज़्यादा हो गया, विदिन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। एक और टाइप का क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे कि ए बी का 70% है, ए बी का 70% है, तो बी ए का कितना परसेंट होगा? बी ए का कितना परसेंट होगा? कितना परसेंट होगा? आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डीआई में ये सब क्वेश्चन भरा पड़ा रहता है बिल्कुल। और उस समय लगता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत सारे फंस जाते हैं कि कैसे किया जाता है। तो देखिए, ए बी का 70% है, राइट ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी का 70% है, 70% का मतलब कितना होता है? 7/10, 7/10 होता है। अब यहाँ पे देखिए, ए बी का A/B लिख दिए हम लोग। अब क्या बोला गया? ए बी का 70% है। आपको करना क्या है? यहाँ पे क्या करते थे? बी से
जो नीचे आता था वही बी होता था ना, यहाँ पे भी जस्ट वही है। बी का 7/10% है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये बी है, इसका मतलब ये बी है, क्योंकि बी का जिसका का बोला जाए, जिसका सी बोला जाए, वही नीचे होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, अधिक है, कम है, ज़्यादा है, कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जो ऊपर वाला है वही चीज़ यहाँ पे ले देंगे। ना घटाना है, ना जोड़ना है, ना ऐड करना है, ना आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ कुछ बोला ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो ए बी का 70% यानी कि 10, और ये ए आएगा 7, बी आएगा 10, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। बी ए का कितना परसेंट होगा, बी ए का कितना परसेंट होगा। अच्छा बताइए किसका पूछा गया, ए का पूछा गया है, ए का पूछा गया। ए को नीचे रखेंगे, ए कितना है, 7 है, 7 नीचे रख दीजिए, राइट। ए का कौन, बी ना, तो बी कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, बी कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया। अब इंटू क्या हो जाएगा, 100। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 142.8%, ये इतना परसेंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 1/4 जो होता है, 1/7 जो होता है वो कितना होता है, 14.28% होता है। चूँकि एक जीरो है तो एक जीरो उधर चला जाएगा, तो 142.8% आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक और कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर रहेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि ये बच्चे का सवाल है, लेकिन पता है इसी क्वेश्चन में सब फंस जाते हैं। और टाइम बाउंडेशन इतना रहता है कि आपको मैनेज करना पड़ता है। तो आप इस क्वेश्चन से अगर टाइम बचा पाएंगे तभी तो आप दूसरे क्वेश्चन में टाइम दे पाएंगे ना। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको सीखना पड़ेगा अगर आप कॉम्पिटिशन निकालना चाहते हैं। तो ए बी से, मान लीजिए कम नहीं है, ए बी का, ओके, ए बी का 30% है, ए बी का 30% है, या फिर 30% नहीं है, ए बी का 12.5% है। चलिए यही लेते हैं। तो ए बी का इतना परसेंट है, तो बी ए का कितना परसेंट होगा, बी ए का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि कितना परसेंट होगा। ओके, तो ए बी का इतना परसेंट है, यानी कि ए यहाँ पे बी का है ना, तो ए बी सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। बी का इतना परसेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/8 होता है। ओके, तो 1/8 होता है, तो 8 को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बी को। अब ए जो होता है, अभी हम क्या बताएं, ना कम बोला है ना ज़्यादा बोला है, बी का 8 लिख दिया। अब ऊपर में क्या है, 1 है ना, तो ए को क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए का और बी का रेशियो आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या पूछा है, बी ए का कितना परसेंट अधिक होगा, या फिर बी ए का कितना परसेंट होगा, ये पूछा हमसे, बी ए का। अच्छा यहाँ बताइए बी कितना है, ए का पूछा है, जिसका का पूछता है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो बी का पूछा है, बी 8 है ना, 8 ऊपर लिख दीजिए। ए का, ए कितना है, 1 है, 1 नीचे लिख दीजिए, और इंटू क्या करेंगे 100, यानी आपको सिंपल दिख रहा है 800% हो जाएगा। तो ये हो गया टाइप 1, जो कि बिल्कुल कवरेज हो चुका है, ठीक है। टाइप 1 यही है, टाइप 1। और भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन ए बी का 7.69% है, तो बी ए से कितना परसेंट कम हो, कितना परसेंट होगा, और ए सी से 25% अधिक है, तो सी ए का कितना परसेंट कम होगा। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आप इसको सॉल्व करके जरूर दें, ठीक है। इससे पता चलेगा कि हाँ कोई ना कोई मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो गाइज ऐसा काम जरूर करें, ओके। आई होप गाइज दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, ओके, थैंक यू।